हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है सबका? सब बढ़िया, ऑल गुड। तो लास्ट लेक्चर आई होप आपको समझ आया होगा। आज काफी दिनों बाद लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ ड्यू टू बिजी स्केड्यूल। तो कोई नहीं, आज से हम कंटिन्यू करेंगे। तो कोशिश करूंगा कि डेली बेसिस पे ही लेक्चर मैं यूट्यूब पे अपलोड कर सकूं। तो चलिए, आज फिर हम स्टार्ट करते हैं बिना ज्यादा बातें किए हुए। आज दो टॉपिक मैं आपको कवर करवाऊंगा। फर्स्ट वन इज ओवर सब्सक्रिप्शन, सेकंड वन इज कॉल्स इन एरियर्स। तो चलिए, आज हम देख लेते हैं कि कौन सा टॉपिक हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ठीक है जी। तो आज हम पढ़ेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन एंड कॉल्स इन एरियर्स। ठीक है, क्या होता है ये कॉन्सेप्ट, पहले इसके ऊपर बात कर लेंगे हम। हम्म तो बात करें अगर हम ओवर सब्सक्रिप्शन की, ठीक है। तो बेटा होता क्या है, कभी कभार जैसे कि कंपनी है, एग्जांपल ले लेते हैं। कंपनी ने इशू किए 50,000 शेयर्स, ठीक है। और पब्लिक ने सब्सक्राइब, कंपनी ने 50,000 शेयर इशू किए। शेयर होल्डर्स को लगा कंपनी अच्छी है, कंपनी की रेपुटेशन अच्छी है। जैसे बात करते हैं अब, आपको पता ही है कि अभी ईवी का बड़ा ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, है ना। तो लोग ईवी व्हीकल्स खरीद रहे हैं, चाहे वो स्कूटी हो, चाहे वो कार हो, चाहे मोटरसाइकिल हो। तो ईवी को बड़ा आजकल प्रचलन चल रहा है। तो लोगों को लगता है कि भाई कंपनी है, ये सोलर एनर्जी कंपनी है या मतलब ईवी बैटरीज वाली कंपनी है, वो क्या कर रही है कि अच्छा परफॉर्म करेगी मार्केट में। तो पब्लिक ने आईपीओ इशू किया 50,000 शेयर्स का। तो पब्लिक को लगा ये कंपनी अच्छी है, तो पब्लिक ने क्या करा, ओवर सब्सक्राइब कर दिए शेयर। 50 इशू किए थे कंपनी ने, पब्लिक ने सब्सक्राइब कर दिए 60,000। तो उस केस में क्या होगा, कंपनी के पास दो ऑप्शन होते हैं बेटा। कंपनी के पास दो ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन ये रहेगा कि जो पैसा उसको रिसीव हुआ है ओवर सब्सक्रिप्शन का, या तो वो जितना एक्सेस का पैसा सारा रिफंड कर देगी, या तो उसको प्रोराटा बेसिस पे अलॉट करेगी शेयर्स को, कि मतलब पैसा सबका रख लेगी, बस उनकी किस्तें डिवाइड कर लेगी, कुछ इस तरह से एडजस्टमेंट्स होती है। तो वो हम प्रोराटा अलॉटमेंट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बहुत अच्छा मजा आएगा आपको करने का। उसमें हम एनालिटिकल टेबल भी सीखेंगे, कैसे एंट्रीज पास होंगी वो भी देखेंगे, ठीक। फिलहाल के लिए हम केस वन कर रहे हैं। वो केस वन क्या है वो केस वन है हमारा कि जो पैसा एक्सेस का होगा उसको रिफंड किया जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूं, ओवर सब्सक्रिप्शन के दो केस होते हैं। केस वन, एक्सेस मनी विल बी रिफंडेड और रिटर्न्ड, ठीक है। केस टू, एक्सेस मनी will adjusted through pro rata basis, ठीक है। पहला केस आ गया हमारे पास, जो एक्सेस पैसा होगा उसको रिफंड करना है। दूसरे केस में जो एक्सेस मनी होगी उसको हम क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे प्रो राटा बेसिस पे, या एडजस्ट करेंगे प्रो राटा बेसिस पे। क्लियर? तो अभी हम करेंगे केस वन, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्वेश्चन चूज करा। इसी टॉपिक में हमें हमारा जो कॉल्स इन एरियर्स वाला टॉपिक है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। कॉल्स इन एरियर का ये मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल पब्लिक ने इशू किया, अभी क्वेश्चन देख लेंगे उससे क्लियर हो जाएगा कि कोई शेयर होल्डर है, वो अपनी इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर रहा। तो जब वो इंस्टॉलमेंट पे नहीं करेगा तो उस केस में कॉल्स इन एरियर्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है। क्लियर? अब ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे क्वेश्चन आपके सामने, सिटीजन वॉचेस लिमिटेड, सिटीजन वॉचेस लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन 50,000 शेयर्स। सिटीजन वॉच एक कंपनी है, पर पब्लिक कंपनी है। उसने 50,000 शेयर इशू किए, इनवाइट किए 10 रुपए के हिसाब से। तो ये रहेगी उसकी फेस वैल्यू, ठीक है। और ये शेयर्स आ गए। इंस्टॉलमेंट्स बोला उन्होंने, पे एबल 3 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट,
एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल। तो बेटा उन्होंने बोला है कि 3 रुपए लेने हैं हमने एप्लीकेशन के, 4 रुपए लेने हैं अलॉटमेंट के, और जो बैलेंस बचेगा वो रहेगा फर्स्ट एंड फाइनल। तो फर्स्ट एंड फाइनल कितनी की हुई फिर 3 की, फर्स्ट एंड फाइनल। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट 3 रुपए की आएगी, पहली 3 की, सेकंड वाली 4 रुपए की। तो उन्होंने बोला कि बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड 60,000 शेयर्स, यही होता ओवर सब्सक्रिप्शन। 50,000 कंपनी ने इशू करे, इनवाइट करे, और पब्लिक ने अप्लाई कर दी 60,000। क्यों? कंपनी अच्छी है जी, सिटीजन कंपनी अच्छी है, वॉचेस बेच रही है, तो अच्छा परफॉर्म करेगी कंपनी फ्यूचर में शेयर्स में। तो इसलिए पब्लिक ने गुडविल देखते हुए, रेपुटेशन अच्छी देखते हुए अब ओवर सब्सक्राइब कर दिए शेयर। अब कंपनी ने क्या डिसीजन लिया, एप्लीकेशंस वर एक्सेप्टेड फॉर 50,000 शेयर। कंपनी तो कहती है भाई मेरे पास 50,000 शेयर है तो मैं उतना। अब एक दुकान पे आप जाते हो, ठीक है, वहां पे अगर फॉर एग्जांपल दो आपके सामने ब्रेड पड़ी है, तो आपके पास 4 कस्टमर होंगे, तो कंपनी क्या करेगी, वो 2 ही दे पाएगी ना, वो 4 ब्रेड तो नहीं बना के देगी आपको। तो जितने ब्रेड्स उसके पास कंपनी के पास होंगे उतने ही देगी। तो सेम चीज है, कंपनी के पास 50,000 शेयर है तो कंपनी 50,000 ही दे सकती है, इससे ज्यादा उसको राइट नहीं है ज्यादा शेयर्स देने का। 50,000 एक्सेप्ट किए, बाकी वो बोल रहे हैं रिमेनिंग एप्लीकेशंस वर रिजेक्टेड, ऑल कॉल्स वर मेड एंड रिसीव्ड, सारी कॉल्स बनी भी और रिसीव भी हुई, एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल ऑन कॉल्स ऑन 500 शेयर। सारा पैसा मेड हुआ और रिसीव भी हुआ, सिर्फ 500 शेयर का ऐसा पैसा था जो फर्स्ट एंड फाइनल की इंस्टॉलमेंट उसकी नहीं आई। तो वो बोल रहे हैं पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सिटीजन वॉचेस लिमिटेड। तो चलिए क्वेश्चन ट्राई करते हैं। फिर हम इसके लिए क्या करेंगे, एक फॉर्मेट बना लेंगे यहाँ पे। इसका एक फॉर्मेट बना लेते हैं यहाँ पे। थोड़ा अच्छा कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं टेक्नोलॉजी का। लो जी, प्रॉपर लाइंस आ जाएंगी इससे। ठीक है, ये कॉलम डेट का रहता है वैसे तो है नहीं, तो मैं सीरियल नंबर ही ले रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे आ जाएगा आपका पर्टिकुलर लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है, बाकी जो कम पड़ेगी एंट्रीज वो हम दूसरी साइड भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, तो फर्स्ट एंट्री हमारी होती है रिसीव से स्टार्ट। जब भी कंपनी शेयर्स इनवाइट करती है तो पहले वो एप्लीकेशन मनी रिसीव करती है, पब्लिक को बोलती है कि पैसा भेजो भाई एप्लीकेशन का। तो पहली एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो मैं इसकी नरेशन भी लिख देता हूं, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 60,000, पहले 60,000। हाँ, अब मैंने आपको ये बात बताई थी पब्लिक यहां से अप्लाई करेगी, क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट करना है। तो 60,000 एट द रेट कितने की भाई एप्लीकेशन, 3 रुपए की, 3 से कर लेंगे मल्टीप्लाई ईच, ये आ जाएगा 1,80,000। यहां तक समझ आ गया आपको। अब सेकंड एंट्री ट्रांसफर की, शेयर कैपिटल में कितना पैसा ट्रांसफर करेंगे हम, भाई 60 तो पब्लिक का आ गया, पैसा रिफंड हो रहा है, तो 50,000 के अकॉर्डिंगली ही हम अपनी कैपिटल में पैसा ट्रांसफर करेंगे। वो क्यों करेंगे, क्योंकि कंपनी के पास शेयर ही कितने हैं, 50,000। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, पैसा आया बैंक से था तो जाएगा भी बैंक से। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आया कितना था हमारे पास, 1,80,000। ठीक है, अब हम रखेंगे कितना, 50,000 इंटू 3, 1,50,000 रख लेंगे, और रिफंड कितना करेंगे, 10,000 इंटू 3, 30,000। नरेशन आ जाएगी इसकी, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल एंड एक्सेस मनी रिफंडेड।
ठीक है, तो ये इसकी आ जाएगी नरेशन। क्लियर है? ठीक है जी। अब थर्ड एंट्री अलॉटमेंट की आती है, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा, इसको ड्यू करते हैं हम। अब जब पैसा रिफंड हो गया, बेचारे जो जिन लोगों को शेयर्स नहीं मिले वो नाराज हो गए या मतलब मायूस हो गए, तो उसके बाद जिनको मिल गए उनको क्या बोला जाएगा, कंपनी फिर उनको भेजेगी आप कुछ भी लेके चलो, नोटिस भेजेगी कि हाँ जी भाई आपको शेयर मिल गया, आप अपना अलॉटमेंट ड्यू है, अब आप उसका पैसा भेजो। तो अलॉटमेंट ड्यू करनी है हमने, बीइंग शेयर अलॉटमेंट ड्यू। कितने शेयर? 60,000 नहीं आएगा, 50,000 आएगा। क्यों? क्योंकि कंपनी में 50,000 शेयर है, 4 रुपीज ईच, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 लाख। ठीक है, अब इसको क्या कर लेंगे हम, रिसीव। ये तो पूरा रिसीव हुआ हमारा, ये वाला पैसा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2 लाख। ठीक है जी, शेयर अलॉट भी हो गए, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। क्लियर? अब आ जाएगी हम लास्ट 2 एंट्रीज जो बचेंगी हमारी। ठीक है, तो फिफ्थ एंट्री हमारी आ जाएगी, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ड्यू करेंगे इसको, बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल ड्यू 50,000 शेयर्स एट द रेट 3 ईच। 4 3 3 सॉरी 3 4 7 और 3 10। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1,50,000 1,50,000। बड़ा सिंपल है, बस अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। अब इसमें 500 शेयर का पैसा नहीं आ रहा। देखो बेटा, ड्यू तो पूरा करना था हमने, जो पैसा हमने लेना है पब्लिक से वो तो ड्यू पूरा करेंगे, लेकिन रिसीव करते टाइम हमने क्या कर लेना है, जो पैसा नहीं आ रहा उसको हमने कॉल सीरियल में पोस्ट करना है। कैसे करेंगे? अब नहीं पैसा जो आ रहा वो हमारे लिए क्या है, किस्म फिलहाल टेम्पररी बेसिस पे टेम्पररी लॉस है, तो लॉस नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग डेबिट में पोस्ट होता है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल अकाउंट। तो कॉल्स इन एरियर में कितना पैसा आएगा, 500 मल्टीप्लाई 3 1500। बाकी आना कितना चाहिए था हमें, 1,50,000, 1.5 लाख आना चाहिए। तो फिर पीछे जो बचा, कितना बचा हमारे पास, 148500। ठीक है, मतलब ये पैसा हमें रिसीव हुआ, ये नहीं हुआ, ये आना चाहिए था। तो कॉल्स इन एरियर का मतलब ये होता है जब कोई शेयर होल्डर अपना पैसा कॉल्स के इंस्टॉलमेंट पे नहीं करता, तो उस केस में उसको कॉल्स इन एरियर में पोस्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल received एक्सेप्ट 500 शेयर्स। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर मैं आपको करवाऊंगा प्रो रोटा बेसिस पे ओवर सब्सक्रिप्शन। तो थोड़ा टाइम कम होने की वजह से ही हम इसको शॉर्ट लेक्चर में रख रहे हैं। बाकी विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।